नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जिसे जॉन गाल्सवर्दी ने लिखा था। यह एक ऐसी कहानी है जो प्रेम, विवाह, धन, सामाजिक प्रतिष्ठा और स्वामित्व की भावना के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी इंग्लैंड के एक अत्यंत समृद्ध परिवार फोर्साइट परिवार से शुरू होती है। इस परिवार के लिए धन और संपत्ति सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। वे सफलता को जमीन, घर, बैंक बैलेंस और सामाजिक प्रतिष्ठा से मापते हैं। इसी परिवार का सदस्य है सोम्स फारसाइट। वह एक सफल वकील है जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं। एक दिन उसकी मुलाकात सुंदर युवती आयरीन हेरोन से होती है। सोम्स उससे प्रभावित हो जाता है और उससे विवाह कर लेता है। लेकिन विवाह के बाद जल्द ही स्पष्ट हो जाता है कि आयरीन और सोम्स के बीच केवल वैवाहिक संबंध है, सच्चा प्रेम नहीं। आयरीन ने विवाह तो कर लिया है, लेकिन उसका हृदय कभी सोम्स को स्वीकार नहीं कर पाया। दूसरी ओर सोम्स ये मानता है कि उसने अपनी पत्नी को हर सुख सुविधा दी है, इसलिए उसे उससे प्रेम करना चाहिए। समस्या यह है कि सोम्स प्रेम को समझने के बजाय उसे अपनी संपत्ति की तरह देखने लगता है। वह सोचता है कि जिस तरह उसने घर, जमीन और धन प्राप्त किया है, उसी तरह वह अपनी पत्नी पर भी अधिकार रखता है। समय बीतता है और आयरीन का जीवन धीरे धीरे दुख और अकेलेपन से भर जाता है। बाहर से उसका जीवन शानदार दिखाई देता है, लेकिन भीतर से वह घुट रही होती है। उसे लगता है कि वह एक ऐसे बंधन में फंस गई है जहाँ उसकी इच्छाओं और भावनाओं को कोई महत्व नहीं। इसी दौरान सोम्स एक नया भव्य घर बनवाने का निर्णय लेता है। वह इस काम की जिम्मेदारी एक युवा और प्रतिभाशाली वास्तुकार फिलिप बोसनी को दे देता है। बोसनी का स्वभाव सोम्स से बिल्कुल अलग है। वह स्वतंत्र विचारों वाला, कला प्रेमी और संवेदनशील व्यक्ति है। जब उसकी मुलाकात आयरीन से होती है तो वे दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। धीरे धीरे उनके बीच आकर्षण पैदा होता है और यह आकर्षण प्रेम में बदल जाता है। पहली बार आयरीन को ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसकी भावनाओं को समझता है। वहीं बोसनी को आयरीन में वह सौंदर्य और संवेदनशीलता दिखाई देती है जिसकी वह तलाश कर रहा था। दोनों जानते हैं कि उनका संबंध समाज की दृष्टि में गलत माना जाएगा, लेकिन उनके लिए ये प्रेम जीवन का सबसे सच्चा अनुभव बन जाता है। जब सोम्स को इस संबंध का संदेह होता है तो वह क्रोधित हो उठता है। उसके भीतर की स्वामित्व भावना और भी प्रबल हो जाती है। वह अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता। उसके लिए यह केवल प्रेम का प्रश्न नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा और अधिकार का प्रश्न भी बन जाता है। स्थिति लगातार तनावपूर्ण होती जाती है। फोर्साइट परिवार के भीतर भी मतभेद पैदा हो जाते हैं। कुछ लोग सोम्स के पक्ष में खड़े रहते हैं तो कुछ लोग आयरीन की पीड़ा को समझते हैं। सोम्स और बोसिनी के बीच संघर्ष बढ़ता जाता है। अनंत आयरीन और बोसिनी एक साथ नया जीवन शुरू करने का सपना देखने लगते हैं। लेकिन तभी कहानी एक दुखद मोड़ लेती है। एक दिन अचानक बोसिनी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। यह समाचार सुनकर आयरीन पूरी तरह टूट जाती है। इस प्रेम ने उसके जिस जीवन में आशा जगाई थी वह एक ही क्षण में समाप्त हो जाता है। ओशिनी की मृत्यु के बाद सोम्स को लगता है कि अब आयरीन उसके पास लौट आएगी और उनका वैवाहिक जीवन सामान्य हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आयरीन के मन में बोसिनी की याद और भी गहरी हो जाती है। वह शारीरिक रूप से तो जीवित रहती है, लेकिन भावनात्मक रूप से पहले से अधिक दूर हो जाती है। सोम्स के पास सब कुछ है, घर, धन, प्रतिष्ठा और सामाजिक सम्मान, लेकिन उसके पास एक चीज़ नहीं है जिसकी उसे सबसे अधिक इच्छा थी, आयरीन का प्रेम। यही इस कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी छिपी है। उपन्यास हमें बताता है कि मनुष्य धन और संपत्ति का मालिक बन सकता है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के हृदय का मालिक नहीं बन सकता। प्रेम को अधिकार, नियंत्रण या स्वामित्व के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जितना अधिक कोई व्यक्ति प्रेम को अपनी संपत्ति बनाने की कोशिश करता है, उतना ही वह उससे दूर चला जाता है। और इसी संदेश के साथ ये मार्मिक कहानी समाप्त होती है। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसके पास सब कुछ था सिवाय उस प्रेम के जिसे वह सबसे अधिक मानना चाहता था। तो ये थी जॉन गाल्सवर्दी के ट्रायोलॉजी का पहला पार्ट।